आशीष बहेती साहब को जोड़ते हैं। दावत का न्योता देते हुए पालविया साहब, आशीष जी बताइए आपके मेन्यू पर क्या है? जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे मेन्यू तो अच्छा नहीं है। मैं डिविस लैब लेकर आया, अच्छा लग रहा है मुझे। स्टॉक में काफ़ी एक काउंटर ट्रेड भी है। ये स्टॉक में एक मैसिव करेक्शन था, लेकिन स्टॉक ने आज 200 डेमा के पास सपोर्ट लेकर लास्ट 3 दिन से और एक अच्छा बाउंस दिया है। 5-6% का ओपन इंटरेस्ट भी स्टॉक में बिल्टअप है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है स्टॉक में एंट्री करने के लिए, लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। और 4730 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है 4560 रुपए का। ओके, तो भाई दिवीज लेबोरेटरीज को रखिएगा रडार पे। ये स्टॉक भी आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आज फार्मास्यूटिकल में सुबह तेजी पकड़ी थी और दिवीज लैब्स भी अपनी सॉल्ट्स के लिए जाना जाता है। 0.25% का उछाल और बहेती साहब कह रहे हैं कि दिवीज लेबोरेटरीज यहां से भी खरीदें। 4700 प्लस के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गावा सर, क्या ट्रेड है इस समय का? अब मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कल अपमूव मिलना चाहिए। 17,300 जहां से बाउंस मिला है, 200 का हमारा टारगेट था, वो करीब करीब अचीव चुका 17 to 25 का। वहां पर लगता है होल्ड करेगा 17,300, अपमूव मिलना चाहिए कल तक। तो डिप्स का इंतजार करना चाहिए। लास्ट 15-20 मिनट्स में मौका मिले तो खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक मुझे अच्छा लगता है इस वक्त, वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। अपमूव ऑन है यहाँ पर। स्टॉप होगा करीब 134 का, टारगेट 140 हो सकता है कल तक आ जाए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। अथॉरिटी ऑफ इंडिया में खरीदारी करने का मन। गेल आज बढ़िया ऑलमोस्ट नियर डेज हाई ट्रेड करता है और गाबा सर कह रहे हैं फर्दर अप मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो पालविया साहब ने कहा था एलटी फूड्स खरीदना है, बहेती साहब कह रहे हैं दिवीज लेबोरेटरीज पसंद आता है और गाबा सर भी एक बाय कॉल ही लेकर आए गेल का। और इनफैक्ट मार्केट्स को लेकर भी पालविया साहब की क्लियर कट कॉल है भाई। 17,200 17,400 मोटा मोटी दायरा, इस दायरे में ही फिलहाल के लिए कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अब इस दायरे को ट्रेड कैसे करना है? बाजार में 10-20 पॉइंट की और वीकनेस आती है तो मेरे लिए कंफर्ट बढ़ जाता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, उन लेवल्स पे बाय करेंगे 17,200 के स्टॉप के साथ। तो शायद फिर से हम लोग बाजार के ऊपरी स्तर जो है 350-400 के आसपास के, उनको टेस्ट करते हुए नजर आए। तो इस तरह से करिएगा मार्केट्स को अप्रोच। मयूरेश जी भी स्क्रीन पर हैं। मयूरेश जी, आपसे वो स्टॉक की बात करूं उससे पहले एक जो निगलिंग वरी है इस समय, ये जो आपके ग्लोबल जो दोस्त हैं, ये बिकवाली छोड़ ही नहीं रहे, एकदम पकड़ लिए कमर कस के। कल भी 2700 करोड़ रुपए की बिकवाली और मेरे ख्याल से अब तक टिल डेट दिसंबर में 19-20 हजार करोड़ रुपए का माल छोड़ चुके हैं। मयूरेश जी, ऐसा क्या हो गया? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून शैल सर, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक दो चीजें, आई थिंक जो एक ओवरहैंग है मार्केट्स को इन्फ्लेशनरी रिस्क को लेके, और सेंट्रल बैंकर्स अक्रॉस द ग्लोब क्या करेंगे, स्पेसिफिकली फेडरल रिजर्व क्या घोषणा करेंगे कल शाम तक पता चल जाएगा। मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन यही है कि जो टेपर का प्रोग्राम है ये शायद डबल कर देंगे, $30 बिलियन, और कितनी रेट हाइक्स करते हैं इन्फ्लेशनरी रिस्क को मद्देनजर रखते हुए अगले वर्ष में, इससे थोड़ी आई थिंक बाजारों में उथल पुथल बिल्कुल चल रही है। जो यील्ड्स है आशीष जी यूएस मार्केट के, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक जो 2 ईयर 10 ईयर और उनके जो बीच के स्प्रेड्स हैं, एक्चुअली ये कर्व पूरी फ्लैटन आउट हो गई है। और इसलिए आई थिंक जो रिस्कियर मार्केट्स है, विच इंक्लूड इक्विटी मार्केट्स, थोड़ा उनसे क्यूज या क्लूज ले रहे हैं कि फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कैन प्रोबेबली इंडिकेट कि थोड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन कैन बी राउंड द कॉर्नर। बट ये आगे की बात है, मुझे लगता है आई थिंक फियर्स थोड़े अनफाउंडेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फेड क्या रणनीति लेके आती है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान के आई थिंक 2 अहम मीटिंग्स है गुरुवार शुक्रवार को, और आरबीआई की खुद की मीट आई थिंक बहुत बढ़िया थी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। तो मुझे लगता है आई थिंक इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। हाउएवर आई थिंक ये इंपोर्टेड मंदी, जैसे आपने राइटफुली कहा, ये सारे कारणों के वजह से शायद बाजारों पे हावी हो रही है। बट आई थिंक वी आर लाइकिंग अ फ्यू स्टॉक्स एंड अ फ्यू सेक्टर्स, वो स्पेशलिटी केमिकल्स हो या पाइप स्पेस। ये जो विदेशी फ्रेंड है आपके, ओमाइक्रॉन के बीच में क्रिसमस तो सेलिब्रेट करेंगे ना? वो सैंटा रैली आएगी ना?
सैंटा रैली तो आनी है आशीष जी। इनफैक्ट आप देखिए पिछले 20 वर्ष में आई थिंक अगर आप देखोगे तो आई थिंक 14 टाइम्स आउट ऑफ 20 आई थिंक दिसंबर हैज बीन अ वेरी वेरी गुड मंथ फॉर इक्विटीज। और दूसरे मजे की बात होती है कि आई थिंक इनके सबके एनएवीज डिटरमाइन होते हैं हमारे सारे गोरे मित्रों के। दिसंबर एंड तक क्रिसमस तो है, इनके एनएवीज और इनके बोनसेस फिक्स्ड होते हैं, तो मुझे नहीं लगता आई थिंक बहुत बिकवाली करके अपने बोनसेस पेड लेंगे। तो जोशी साहब एक बढ़िया स्टॉक तो बताइए, ये जो आपने कम पारदर्शिता का चश्मा लगाया है। आशीष जी कह रहे थे कि उन्हें एक वो बॉलीवुड में एक व्यक्ति हुआ करते थे, वो ऐसा चश्मा लगाते थे, अजीत था उनका नाम। अरे शेल सर उसका नाम आप लीजिए, मुझे तो फोटो आने लगते हैं ट्विटर पे अजीत के। ये एक बार हुआ था मेरे ख्याल से। बिल्कुल हुआ था। गाबा जी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा, वो अपनी आंखें मल रहे हैं ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हें वो चश्मा पहनना पड़े। तो एक बढ़िया सौदा मयूरेश जी, बाजार बहुत करेक्ट हो चुका, अब आपके लिए 17,300 के आसपास बाजार ट्रैक करता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। एक बढ़िया स्टॉक बताइए जो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं। तो शेल सर आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स में आरती इंडस्ट्रीज इज समथिंग दैट वी लाइक एट विलियम ओनियल मार्केट्स में इंडिया में। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरी पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, लेकिन क्लाइंट्स को बिल्कुल सजेस्ट किया तो क्लाइंट्स के पास हो सकता है। दो चीजें अहम, जो स्पेशलिटी केमिकल का कारोबार है दैट्स 86-87% टॉप लाइन का, और फार्मास्यूटिकल का कारोबार है वो 13 से 14% है। जो बेंजीन्स और बेंजीन डेरिवेटिव्स ये इस्तेमाल करते हैं, इसकी इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ रही है पिछले 4 या 5 वर्षों में 12% के आसपास रही है, और पिछले तिमाही में आई थिंक इट वाज द बेस्ट क्वार्टर आई थिंक, टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो। इनफैक्ट इसके आंकड़े देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है आंकड़े ध्यान रखने के लिए। टॉप लाइन 1762 यानी 1762 करोड़, प्रॉफिट 176 और इबिटा मार्जिन 17.6। तो आई थिंक पूरा मिलके आ रहा है, बट दैट्स बीन द बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन और बॉटम लाइन। ये जो केपेक्स कर रहे हैं शेल सर, 660 करोड़ का कर चुके हैं, ये वर्ष के लिए 1200 से 1500 करोड़ का है। अगले कुछ वर्षों के लिए 2 से 3 वर्षों के लिए 4,500 करोड़ का केपेक्स है, जो आई थिंक नॉट जस्ट बेंजीन डेरिवेटिव्स बट नाइट्रोटोलिन, जो अलग अलग क्षेत्रों में यूज होती है, और इसके वजह से जो एसेट टर्न्स और इबिटा मार्जिन्स का प्रदर्शन रहेगा 20-21%, ये मेंटेन रहेगा। दूसरा, फार्मा एपीआईज में जो ये कंपनी का 13% कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट एबिटा मार्जिन्स आने की पूरी संभावना है, और इसके वजह से आई थिंक जो डेट इक्विटी रेशियोज है इवन विद सच ए ह्यूज केपेक्स, क्योंकि कैश फ्लोज इतने स्ट्रांग रहेंगे, 0.6-0.7 टाइम्स है, और मेरे अनुमान के हिसाब से इट शुड कम डाउन टू अराउंड 0.4-0.5 इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, जिसके वजह से रिटर्न रेशियोज ROE स्पेसिफिकली should bounce back to 17.5-18, in fact 19-20% as well, क्योंकि एंड प्रोडक्ट यूसेज ये सारे केमिकल्स का बहुत जबरदस्त तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड होता है, और आई थिंक जो पास थ्रू होती है कॉस्ट की, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी वेरी फीजिबल। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल वॉल्यूम ग्रोथ, मैनेजमेंट ने रीट्रेट किया है पिछले तिमाही के बाद कि 25% ग्रो करेंगे रेवेन्यू को, विच इज कमेंडेबल इन अ मार्केट लाइक दिस। इनपुट कॉस्ट की वजह से मार्जिन पे प्रभाव जरूर आया था, बट मुझे लगता है नॉर्मलाइज हो जाने चाहिए, और हमारे हिसाब से आरती बिकम्स अ टॉप पिक। टारगेट एक 25 से 27% की अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल, स्टॉप लॉस अराउंड 925 से 930।